हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने ड्रीम वर्क काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरे पास किसी का सवाल आया था कि मैम, अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप हमें ये बताएं कि हमें ब्लैक मैजिक से कैसे बचना चाहिए और साइकिक अटैक से कैसे बचना चाहिए, प्लस अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कैसे करना चाहिए। और आप में से किसी का सवाल ये भी था कि क्या ब्लैक मैजिक जो है वो ट्विन फ्लेम्स पे असर करता है। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी येस, जो ब्लैक मैजिक है वो ट्विन फ्लेम्स पे असर करता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको एक बात बतानी है। एक्चुअली मे बी शायद मैं अभी थोड़ा सा इसके बाद मैं वीडियो थोड़ा लेट डालूँगी, क्योंकि मेरे घर पे शादी है और इसलिए मैं कम से कम 5 से 6 दिन तक तो मैं वहीं बिज़ी रहूँगी। बट स्टिल मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो जैसे अभी मैं डाल रही हूँ ना, तो वैसे ही मैं डालती रहूँ। ठीक है, वीडियोज़ में कोई डिले ना हो। हाँ, रही बात सेशंस की, तो उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो जिन लोगों ने भी अपने सेशंस ले रखे हैं उनको मैं क्लियरली 5 तक दे दूँगी। बट मे बी शायद 6 7 8 9, हाँ, इन 4 दिनों तक शायद मैं ठीक से आपको सेशंस ना दे पाऊँ, बट स्टिल मैं ट्राई करूँगी। ठीक है, तो ओके, अब हम बात करते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि जो ब्लैक मैजिक है, नज़र है, ये सब सच में काम करता है। ठीक है, अब ये ब्लैक मैजिक काम कैसे करता है अगर मैं बताऊँ, तो आजकल तो देखिए ब्लैक मैजिक इतना एडवांस हो चुका है। लोग इतना ज़्यादा कुछ लोग हैं जो 3D के, कुछ लोग हैं जो ट्रिप फिल्म्स पर ब्लैक मैजिक कर देते हैं। और वो इस लेवल का करते हैं कि लाइक आप पे ब्लैक मैजिक कर देंगे तो आपकी चीज़ों के थ्रू वो ब्लैक मैजिक करते हैं, प्लस आपकी फ़ोटो देखकर भी ब्लैक मैजिक कर सकते हैं। तो वो किसी भी वे से ब्लैक मैजिक कर सकते हैं आप पे। और अगर मैं बताऊँ तो येस, ब्लैक मैजिक काम करता है। दूसरा, नज़र भी लगती है डिवाइन फेमिनिन्स। आप लोग बहुत खुशी खुशी जाके सबको बता तो देते हो, अरे ये मेरा डीएम है, ये मेरी डीएफ है, ऐसे ऐसे बता तो देते हो आप लोग। बट आपको क्या पता कि सामने वाला पर्सन कितना जेलसी में है। और आप लोग पता है, 3D में आपके कुछ फ्रेंड्स होते हैं और आप उन पे फुली ट्रस्ट करते हो। आप सोचते हो कि ये जो पर्सन है ना, ये मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये तो कभी मेरे साथ गलत नहीं करेगा। और एट द एंड कभी ना कभी वो पर्सन ज़रूर आपके साथ एक कार्मिक वाला बिहेव करता ही करता है। ठीक है, और इन्हीं लोगों की जो नज़र है ना, वो आपकी जर्नी पे भी लग जाती है। समझ रहे हो, अपनी हैप्पीनेस अपने तक रखो। समझे, अपनी हैप्पीनेस को अपने तक रखो। आपको क्या लगता है कि लोग आपकी हैप्पीनेस देखकर हैप्पी होंगे? नो, ज़्यादातर लोग आपकी हैप्पीनेस देखकर जेलस फील करते हैं। ठीक है, भले वो आपसे डायरेक्टली कुछ ना कहें सामने से, पर वो जेलस फील करते हैं। इसीलिए मैं तो आप लोगों से ज़्यादा अपनी हैप्पीनेस नहीं शेयर करती हूँ। आप लोगों से मैं कर देती हूँ कभी कभी, है ना। बट स्टिल मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं अपनी पर्सनल जर्नी यहाँ पे शेयर ना करूँ। समझ रहे हो आप लोग। तो आप लोगों से भी मेरा कहना है कि 3D के लोगों पे भरोसा मत करो। ठीक है, आपके अगर ट्विन फ्लेम फ्रेंड्स हैं, इट्स ओके, बट एक ट्विन फ्लेम दूसरे ट्विन फ्लेम का भी कार्मिक हो सकता है। एक ट्विन फ्लेम दूसरे ट्विन फ्लेम का भी सोलमेट हो सकता है। मतलब हम अगर ट्विन फ्लेम्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं देखो, हम एक सेम फ्रिक्वेंसी से तो देखो आते हैं, एक सेम सोल होते हैं हम लोग। लाइक हम लोग एक सेम सोल फैमिली से आते हैं, बट स्टिल हम एक दूसरे के या तो कार्मिक होंगे या तो हम सोलमेट ही होंगे। हम एक दूसरे के ट्विन फ्लेम्स नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा जो ट्विन फ्लेम है वो एक ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी जर्नी लोगों से शेयर करना बंद करो। अपनी पर्सनल चीज़ें आप लोगों से शेयर करना बंद करो। ठीक है, कौन किस नज़र से आपको देख रहा है आपको नहीं पता। जितना हो सके 3D के लोगों से उतनी अपनी एनर्जी एक्सचेंज कम करो। आप लोग लोगों पे इतना ट्रस्ट मत करो आप लोग। ठीक है, और एक चीज़ और बोलने वाली हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों को, कि अपना जो सामान है, मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में भी बोला था कि अपनी चीज़ें, अपना आप जो भी सामान यूज़ करते हो, अपना मेकअप का सामान जो भी आप यूज़ करते हो, अपने कपड़े हैं, अपने शूज़ हैं, ठीक है, अपना मेकअप का सामान है, अपना परफ्यूम है, आप किसी को मत दो। क्योंकि आप अगर किसी को दे देते हो ना, तो इससे भी ब्लैक मैजिक होता है। प्लस आपकी जो एनर्जी है ना, वो दूसरे में चली जाती है। तो आपकी एनर्जी बहुत सैक्रेड है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप इनर वर्क कर रहे हो, अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो, अपनी एनर्जी स्टोर कर रहे हो अपनी यूनियन के लिए, और ऐसे ही आप लोगों को सामान दे देते हो। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलूँगी, पता नहीं क्यों मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि 3D के जो लोग हैं ना, कि मतलब या तो जानबूझ कर आएंगे आपका सामान यूज़ करने के लिए। ठीक है, अब जैसे मैं अपने पीजी में रह रही हूँ, यहाँ पे भी कुछ लोग आ जाते हैं मुझसे बोलने के लिए कि तुम अपना ये परफ्यूम दे दो या फिर मुझे अपना ये सामान दे दो। तो अभी मैंने क्या किया है, अभी मतलब जैसे मैं लोगों को, मुझे डायरेक्टली ऐसे मना करना अच्छा भी नहीं लगता। ठीक है, और फिर अगर मैं एक मतलब ऐसे बोलूँ कि हाँ हाँ रुको देती हूँ, तो सामने वाला भी सेंस कर लेता है कि अच्छा लगता है शायद ये देना नहीं चाहती। तो मैंने क्या किया, मेरे पास जैसे
परफ्यूम्स रखे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैंने एक परफ्यूम अलग निकाल के रख दिया है कि भाई जिसको लेना होगा ना, अब मैं उसको ये परफ्यूम उठा के दे दूँगी और इस परफ्यूम को मैं यूज़ नहीं करने वाली, ठीक है। बाकी आपको अपना लिपस्टिक है, अपना फाउंडेशन, जो भी आपका मेकअप का सामान है, किसी को यूज़ करने मत दो, समझे। आपकी एनर्जी है उसमें, ध्यान रखो उस चीज़ का। और कई लोग आपसे जेलस फील करने वाले लोग जो आपके ही क्लोज वंस होते हैं, वो क्या करेंगे, आपके उसी सामान से आप पे ब्लैक मैजिक भी कर देते हैं। अब अगर बात की जाए कि ब्लैक मैजिक किस पे काम करता है, ब्लैक मैजिक उन ट्विन फ्लेम्स पे काम करता है जो लो वाइब्रेशन पे होते हैं, या फिर इस जर्नी में नए नए एंटर किए हैं, या फिर वो डिवाइन फेमिनाइंस जो कि अभी इनर वर्क करना स्टार्ट की हैं, या फिर जो लो वाइब्रेशन पे हैं। एक हाईली अवेकन डिवाइन फेमिनाइन पे जल्दी से ब्लैक मैजिक असर नहीं करता है, समझ गए। अभी जैसे मेरे पे ना एक साइकिक अटैक्स हो रहे थे, या ब्लैक मैजिक में क्या बोलूँ मुझे नहीं पता, ठीक है। कभी कभी मैं भी बहुत ज़्यादा अनअवेयर रहती हूँ। तो अगर आप में से किसी को कुछ पता हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताना, क्योंकि मैं कभी कभी साइंस ही फील करती हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा डीप में उस चीज़ को फील नहीं करती हूँ कि लाइक मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक जैसा ऐसा फील होता है, ऐसा नहीं है। बट स्टिल मैं एक बहुत दिन से ना एक चीज़ मैं नोटिस कर रही हूँ कि पहली बात तो मैं जब भी खाना खाने बैठती हूँ ना, तो मैं बहुत अच्छे से खाना नहीं खा पाती। लाइक मेरे साथ क्या होता है कि मैं खाना खाने बैठूँगी और मुझे मेरे काम याद आ जाएँगे, या फिर लगेगा कि यार पहले ना ये काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद खाना खा लूँगी, ठीक है। तो ये पैटर्न मैंने अपने आप में नोटिस किया, ठीक है। दूसरा कि जब भी मैं खाना खाने बैठती हूँ, हमेशा मेरे खाने में बाल आ जाता है, और मैं इस चीज़ से थोड़ा परेशान हुई। मतलब मैंने हीलिंग वगैरह करी, मैंने कहा कि होगा कुछ ऐसे ही रैंडम आ ही जाता होगा, बट एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, मतलब लगातार, और ऐसा बहुत दिन से होता आ रहा है। अच्छा एक चीज़ और है, ऐसा भी नहीं है कि मुझे कोई साइकिक अटैक्स हो रहे हैं या फिर मैं कुछ ब्लैक मैजिक जैसा फील कर रही हूँ, ऐसा भी नहीं है। बट मुझे बैक ऑफ द माइंड कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या कोई है क्या जो ट्राई कर रहा है मेरे पे ब्लैक मैजिक, आई डोंट नो। आप में से अगर किसी को पता हो कि खाने में बार बार बाल मिलना इसका क्या मीनिंग होता है तो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि मैं भी लर्निंग फेज़ में ही हूँ, और हम सब लर्निंग फेज़ में हैं, ठीक है। तो आप लोग आते हो मेरे पास गाइडेंस के लिए, लेकिन जब मुझे लगता है कि मुझे आपसे कुछ पूछना चाहिए तो मैं बिना किसी झिझक के आपसे पूछ लेती हूँ। तो ठीक है, आप लोग प्लीज़ मुझे बताना कि मुझे मेरे खाने में बार बार बाल क्यों मिलता है, अगर आप में से किसी को कुछ पता हो तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्लैक मैजिक के साइंस के बारे में, कि आप कैसे पता करोगे कि आप पे ब्लैक मैजिक हो रखा है और आपको उस चीज़ से निकलना है। अच्छा, पहला तो साइंस मैं बता रही हूँ जो मेरे ही साथ हुआ है, लाइक खाने में बाल मिलना। तो मुझे तो देखो लगता है, क्योंकि मेरी जो इंट्यूशन है वो मुझे यही कह रही है कि यस, कोई है जो शायद मे बी ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस कर रहा है मेरे पे, या फिर कुछ साइकिक अटैक्स हो सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल तो मैंने अपने आप को, अपनी एनर्जी को मैंने क्लिन्स किया है। आई विश कि अब ये सब आगे ना हो, ठीक है। दूसरा कि आप नोटिस करना कि आप रात में सो रहे हो और जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है। लाइक ऐसा वाला पेन होता है कि जैसे आपको किसी ने रात में डंडों से मारा है, ठीक है। आप पे किसी ने बहुत ज़्यादा अटैक किया, लाइक आपकी पूरी, आप ये कह लो कि आपकी पूरी बॉडी में पेन होता है, आपकी बोन्स में पेन होता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ फील करोगे। दूसरा कि बेवजह आपकी बॉडी में काले काले निशान बन जाएंगे, ठीक है। वो ब्लू कलर की जो एक मार्क नहीं होता है, एकदम काला काला सा एक मार्क जैसा, ठीक है, काले काले धब्बे जैसे बन जाएंगे अचानक से, जैसे चोट लगने पे होता है, बट आपको तो कहीं चोट भी नहीं लगेगी। तो आप नोटिस करना कि आपके साथ भी वो हो सकता है कि लाइक आप खुद कंफ्यूज हो कि अरे ये निशान कैसे मेरी बॉडी में पड़ गया है, ठीक है। फिर है तीसरा, ये हो सकता है कि आपको रात में आपको बहुत ज़्यादा डरावने सपने आए, ठीक है। आपको बहुत क्रीपी और वियर्ड ड्रीम्स आते होंगे, ठीक है, लाइक मर्डर के या फिर हॉरर ड्रीम्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके साथ ड्रीम में कुछ फिजिकल इंटीमेसी जैसा कुछ होता है, और आप सोचते हो कभी कभी कि तो मेरे डीएम होंगे जिनके साथ मैंने मतलब एस्ट्रल ट्रैवल फील करा होगा, डीएम के साथ में एस्ट्रल इंटीमेसी मैंने फील करी होगी। बट ऐसा नहीं होता है, हर बार आपके डीएम नहीं होते हैं। कई बार ये आप ये समझ लो ये डेवल एनर्जी होती है, ठीक है, जो आपके साथ में एक फिजिकल इंटीमेसी क्रिएट कर रहे होते हैं ड्रीम में। आप थोड़ा भी काम करते हो तो आप बहुत जल्दी थक जाते हो, आप बहुत ज़्यादा ड्रेन फील करते हो, ठीक है। या तो आपको भूख नहीं लगेगी, या फिर आप अगर आपको भूख लगेगी तो बहुत ज़्यादा लगेगी, ठीक है। आप खुद ही सोचोगे कि अरे मैं इतना ज़्यादा खाना क्यों खा रही हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें भी होती हैं आपके साथ में। और बहुत जल्दी जल्दी आपके मूड स्विंग्स होंगे, लाइक आप भी कंफ्यूज रहोगे कि आपको इतने ज़्यादा मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपके साथ में होती है। नेक्स्ट है स्लीपिंग पैरालिसिस। आप नोटिस करना कि रात में सोने से पहले या सोते टाइम पे आपको जैसे आप गहरी नींद में जाने वाले होते हो ना, तो आपको स्लीप पैरालिसिस होता है, ठीक है। स्लीप पैरालिसिस क्या है इसके बारे में आप लोग सर्च कर लीजिएगा, आपको बहुत डिटेल में आपको इस बारे में नॉलेज मिल जाएगी। बट यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन स्लीप पैरालिसिस भी फील करते हैं।
और आपको बहुत जल्दी जल्दी नज़र लग जाती है, आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होती है, इनर वर्क करने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिल पाता, आप रात में सो नहीं पाते हो, अचानक से सोते सोते आपको डर लगने लगता है, ठीक है, आपको अंधेरे से भी डर लगने लगा है और आप प्रेफर करते हो कि मैं लाइट में ही रहूँ। तो ये कुछ साइन है कि आप पे ब्लैक मैजिक हो सकता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आप इस चीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करोगे। तो देखिए, एक चीज़ मैं बोलूँगी, सबसे पहले तो अपने आप को हाई वाइब्रेशन पे लेकर आइए, अपने अंदर का जो फ़ियर है उसको ख़त्म करिए, ठीक है। तो कहीं न कहीं ब्लैक मैजिक भी फ़ियर से ही जनरेट होता है, ठीक है। अगर आपके अंदर कोई फ़ियर है तो आप कहीं न कहीं ब्लैक मैजिक का शिकार आप बहुत जल्दी हो जाओगे। लाइक वो जो क्रिया की गई है यहाँ पे वो काम कर जाएगी, ठीक है। मैंने बोला ना कि जो लो वाइब्रेशन पे होते हैं उन्हीं पे ब्लैक मैजिक असर करता है और जो हाई वाइब्रेशन पे होते हैं ना, वो जनरली इन सब चीज़ों से बच जाते हैं, समझ रहे हो। तो आपको करना क्या है, हाई वाइब्रेशन पे आइए, जितना हो सके अपने डिवाइन से कनेक्ट रहने की कोशिश करिए, ठीक है। अपनी ऑरा को क्लेंस करिए, रात में सोने से पहले ऑरा प्रोटेक्शन लीजिए, ठीक है। हनुमान चालीसा पढ़िए जो हिंदू लोग हैं, बाकी जो अदर रिलीजन के लोग हैं वो लोग आप अपना देख लेना, ठीक है। आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग जो सेफ़ चीज़ है उसको आप फॉलो करिए, कोई सेफ़ मंत्रा हो सकता है आपका, आप उसको पढ़िए, उसको पढ़ के ही आप सोइए, ठीक है। अपनी ऑरा क्लेंजिंग करते रहिए, ठीक है। पूजा पाठ यहाँ पे आपको लगातार करना है, पूजा पाठ से दूरी नहीं बनानी है, डिवाइन से कनेक्ट रहना है। देखिए, एक चीज़ मैं बोलूँगी, चाहे कोई नज़र लगना हो, चाहे कोई ब्लैक मैजिक हो, एक ही तरीका है इन सब चीज़ों से निकलने का और वो है डिवाइन से कनेक्टिविटी बनाना। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहोगे, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहोगे, उतना ज़्यादा आप इन सब चीज़ों से बच के रहोगे, आप सेफ़ रहोगे। तो आपको करना क्या है कि आपको अपनी जर्नी जो है पूरी टोटली आपको डिवाइन को सरेंडर करनी है और जितना हो सके डिवाइन से कनेक्टिविटी बनाए रखें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप जल्दी इन सब चीज़ों से निकलोगे। दूसरा कि आपको सॉल्ट बाथ लेनी है, आप उससे भी लीजिए, क्योंकि जो सॉल्ट होता है वो नेगेटिव एनर्जी को क्लींस करने का काम करता है, ठीक है। एक चीज़ आप और कर सकते हो कि जब आप लोग पूजा कर रहे हो ना, तो धूप बत्ती जो होती है ना, वो धूप बत्ती के धुएँ से अपनी पूरी बॉडी को क्लींस करिए, ठीक है। अपनी चारों तरफ अपनी धूप बत्ती के धुएँ से अपने आप को क्लींस करिए चारों तरफ, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपकी ऑरा में जो नेगेटिविटी जो चिपकी हुई होती है ना, वो निकल जाती है। और एक चीज़ और बोलूँगी, जितना हो सके इनर वर्क करना है आपको कि लाइक आप अपने फ़ियर्स पे काम करो, जिन चीज़ों से डर लगता है उन चीज़ों पे काम करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आप डरोगे तो फिर आप इन सब चीज़ों में बहुत जल्दी आप उलझ जाओगे, ठीक है। प्लस जब भी कहीं जाओ तो ऑरा प्रोटेक्ट करके ही आपको जाना है। आप किसी शादी पार्टी में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, अपना ऑरा प्रोटेक्ट करके जाइए, समझ गए डिवाइन फेमिनिन्स। तो मुझे लगता है मैंने सारे पॉइंट्स कवर अप कर दिए हैं, बट स्टिल अगर कुछ छूट गया हो तो आप लोग मुझे बता देना, मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर अप कर दूँगी। तो ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।